जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग डे फैमिली। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोगों के लिए ये आपका चौथा सेशन है कि ईंधन ईंधन सबसे एक तरीके से कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अति महत्वपूर्ण। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ पे आता है? झारखंड में, फिर उसके बाद आता है बिहार में और यूपी में भी आता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा यूपी का मैंने अंत में रखा। अंत में रखने का तात्पर्य है कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन बिहार में दो भी आ सकता है और झारखंड में इस बार 4 क्वेश्चन आया था। किससे? ईंधन से, सिर्फ और सिर्फ ईंधन से। और मैं वो टॉपिक आपको कराने जा रहा हूँ जो ईंधन से बार बार आते हैं, तो आपको जरूर इसको याद कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी पर तत्वों की उपस्थिति मतलब मात्रा कैसे मिलती है। इसको मैंने लेक्चर 1 में भी कराया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर भी ध्यान दे लेना कैसे होते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, इनमें से ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ऑर्डर में ही लिख रखा है। जबकि एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, जैसा मैंने आपको समझा रखा है। अगर मैंने धातु में पूछा जाएगा तो ये सबसे अधिक मात्रा में होगा, और अगर ऐसे ही आपको रैंडम 118 एलिमेंट्स में पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आपके पृथ्वी पर। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पेपर में आ सकता है, इसकी संभावनाएं अधिक है। अब हम पढ़ते हैं ईंधनों का वर्गीकरण। ईंधन तो आप लोग जानते ही हैं, ईंधन क्या होता है, ईंधन की परिभाषा मैं नहीं बताने वाला हूं। अब इसको पढ़ते हैं कि ईंधन के प्रकार क्या होते हैं। ईंधन का पहला प्रकार होता है ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन क्या होता है? सॉलिड फ्यूल, जैसे लकड़ी, कोयला, चारकोल, पैराफिन, ये सब एग्जांपल्स आपको याद कर लेने हैं। और उसके बाद दूसरा आता है द्रव ईंधन। द्रव ईंधन क्या होता है? लिक्विड फ्यूल, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल और अल्कोहल। और इसके बाद तीसरा आता है गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन क्या होता है? जो आप लोग जानते हैं, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके घरों में सिलेंडर में इस्तेमाल होती है खाना बनाने के लिए। ठीक है, और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इन सभी के फॉर्मूलेज आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। कोल गैस का फॉर्मूला, इसके मिश्रण क्या होते हैं, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला, और बायोगैस के संगठक क्या होते हैं। सारे ये जो यहाँ पे आपको लिख रखे हैं ना मैंने, यहाँ पे प्राकृतिक गैस, द्रवीय पेट्रोलियम गैस, कोल गैस, वायु अंगार गैस, तेल गैस, इनके संगठक आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अभी मैं एलपीजी और सीएनजी का भी कराने वाला हूँ। ये सभी जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, तो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सबसे अत्यधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है, 83%। और उसके बाद दूसरा जो होगा वो क्या होगा? एथेन होता है इसमें। इसके संगठन की बात करें, और फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको तो आपको स्टार लगा करके याद कर लेना है। ये पेपर में 2 से 3 बार अभी तक पूछा गया। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें सभी एल्केन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सभी के सभी एल्केन्स पाए जाते हैं। इनके स्रोतों को भी आपको याद कर लेना कि ये कहां से मिलते हैं। जैसे ये पेट्रोलियम के कुएं से, ये तेल के कुएं से मिलते हैं। और कोल गैस की बात करें तो हाइड्रोजन, मीथेन, इसके बाद यहाँ पे इथीन होता है, इथाइन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लकड़ी के भंजक आश्रमण से भी मिलता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी। उसके बाद आता है भाप अंगार गैस। ठीक है, ये स्टीम गैस की बात कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस जो होती है आपकी। ठीक है, इसको वाटर गैस को क्या कहते हैं? वाटर गैस का ही फॉर्मूला क्या होता है? CO प्लस H2 होता है। और जो यहाँ पे वायु अंगार गैस लिख रखा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस। इन सभी के मिश्रण और फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। अभी आपके पेपर में प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला कल की क्लास में मैंने करा रखा था, क्या होता है ये। रक्त तत्व कोक पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित करके वायु अंगार गैस को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका तेल गैस, ऑयल गैस इसको कहते हैं। इसमें होता है मीथेन, इथीन और इथाइन। ये केरोसिन के भंजक आश्रमण से प्राप्त होता है। ये सभी एक ही चीज आपकी टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा भाई आपको। जब अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पहुंचना है तो इतनी मेहनत करनी होगी। अब पढ़ते हैं कोयला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईंधन का दूसरा नंबर टॉपिक। कोल। कोल क्या होता है? कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। यह वास्तव में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों तथा कुछ मुक्त कार्बन का मिश्रण होता है। क्या क्या होता है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ ऑक्सीजन के यौगिकों के मुक्त मिश्रण होते हैं, कार्बन के भी। ठीक है, यहाँ पे और बात करें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, मतलब प्रकार से तात्पर्य है कि कार्बन की प्रतिशतता किसमें अधिक होगी, उनके क्वालिटी के हिसाब से हम जानेंगे कि कोयला कितने प्रकार का होता है। जैसे भूरा कोयला, जिसको हम लोग लिग्नाइट कोल कहते हैं, ये आपके पेपर में पूछा गया है। अभी पिछले प्रश्न 2022 में पूछा गया था ये, कि ब्राउन कोल या लिग्नाइट कोल में अत्यधिक मात्रा कार्बन की कितनी होती है? 38% होती है। यही याद करना आपको कि कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? 38 यहाँ पे होती है। और बिटुमिनस में कितनी होती है? 65% होती है। और एंथ्रासाइट में सबसे सही जो कोयला होता है वो क्या होता है? 96% कार्बन, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ कोल होता है। सबसे शुद्ध पदार्थ, शुद्ध क्या कहते हैं, फॉर्म होता है किसका? कोल का होता है। ये चीजें आपको डिफरेंशिएट करके याद कर लेना कि सबसे पहले पे हो गया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद क्या याद कर लेना आपको? बिटुमिनस। फिर उसके बाद आप याद कर सकते हैं क्या कहते हैं? लिग्नाइट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं A, B फिर L, क्योंकि A और B पहले आएगा, फिर L तो बाद में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया कोयले का प्रकार। अब हम पढ़ते हैं बायोगैस। तो बायोगैस गोबर गैस कहा जाता है इसको। जैसे गांवों में जहां पे गाय का, भैंस का या फिर किसी भी जानवर का गोबर कहीं पे इकट्ठा करा जाता है, तो वहां से जिस इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रोड्यूस करा जाता है, वहां से कन्वर्ट करा जाता है उस गैस के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं गोबर गैस का संयंत्र। वहां से
तो ये कैसे बनता है इसको आपको नहीं याद करना, आपको जो याद करना वो क्या है कि इसमें औसतन संगठन क्या होता है, कंपोजिशन किसके किसके पाए जाते हैं। तो मीथेन होता है 55%, कार्बन डाइऑक्साइड 35% और हाइड्रोजन 7.5 और नाइट्रोजन 2.4। ये डायरेक्ट पेपर में पूछा गया आपके कि मात्राएं आपको ऐसे ऐसे ऑप्शन में आपको दे रखी थी, ऐसे मीथेन का इतना दिया था और मीथेन की मात्रा आपको 40% भी दे रखी थी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको सिलेक्ट करके बताना था कौन सा यहाँ पे होगा। अब हम पढ़ते हैं सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये क्या होती है? सीएनजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि अब प्रदूषण को बचाने के लिए जितनी भी पेट्रोल वाली गाड़ियां आती थी अब उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करा जा रहा है किसमें, सीएनजी के यूज के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, जिससे उसमें सीएनजी यूज हो और प्रदूषण कम हो। प्राकृतिक गैस के ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलते हैं, इसके द्वारा अन्य प्रदूषक गैस तथा कणों के रूप में उपोत्पाद उत्पन्न होता है। यह जीवाश्म ईंधनों की तुलना में पर्यावरण के लिए ज्यादा हितकार है। ये सब मत सोचिए, ये सब सोचिए आपको याद क्या करना है यहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ये आपस में मिलते हैं और इनके द्वारा अन्य प्रदूषक गैसों तथा कणों के रूप में यहाँ पे उत्पाद ये बनता है। किसका? प्राकृतिक गैस की मदद से ही बनता है सीएनजी। ठीक है, सीएनजी याद हो गया। सीएनजी का अधिकतर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब हम देखते हैं ऊष्मीयमान, ईंधन के ऊष्मीयमान। यहां पे पूछा गया था कि सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होगा, ये ऑप्शन पूछा गया था आपके पेपर में, सबसे अधिक ऊष्मीयमान क्या होगा, तो आपको टिक करना था वहां पे क्या, हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम होती है। कितनी? 150 किलो जूल पर ग्राम होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 55 मीथेन का। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएंगे एलपीजी और पेट्रोल का, दोनों का 50 होता है और प्राकृतिक गैस का भी 50 होता है। ऐसे आपको कोयला का याद कर लेना है, मिट्टी के तेल का याद कर लेना है, एलपीजी लकड़ी का कोई जरूरत नहीं है, और इथेनॉल का याद कर लीजिए। यहाँ पे टोटल 7 है, इन 7 को इंपॉर्टेंट है, सारों को याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये ईंधन वाला चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे टोटल 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। पहला ऊष्मीयमान तैयार करना है, दूसरा बायोगैस गोबर गैस क्या होती है, इसके संगठक, साथ ही कोयला के प्रकार, कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कितने अच्छे प्योर फॉर्म के कुल होते हैं वो, और ईंधन का वर्गीकरण, और ये खास करके इंपॉर्टेंट इनके संगठक। ये सब पेपर में पूछे थे। मैं एक भी चीज अगर फालतू का बोल रहा हूँ, आप लोग जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और वहां से जाकर के क्रॉस चेक करिए। और अकरेंसेस ऑफ एलिमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, प्रतिशत मात्रा किसकी कितनी पाई जाती है आपकी इस प्रकृति में। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। आप लोगों को अगर वीडियो समझ में आया हो, मजा आया हो तो लाइक करेंगे, और नोट आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल मिल जाएगा। बाय बाय।